Hello students, how are you all? I hope you all are good and doing great in your studies. Today we will continue our part number 3 of chapter number 5 and the name of the chapter is coal petroleum. Okay. In the previous video we have discussed about coal and petroleum. In this video we will discuss about natural gases. Natural gases क्या होती है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो देख लेते हैं नेचुरल गैस क्या होती है. हम देख रहे हैं नेचुरल मतलब नेचुरली प्रेजेंट एंड गैस जो नेचुरली गैस प्रेजेंट होती है हमें मिलती है अर्थ से वो क्या होती है नेचुरल गैस. इसके अंदर हम देख लेते हैं कि किसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं नेचुरल गैस के. कंसिस्ट ऑफ 95% ऑफ मीथेन. जो नेचुरल गैस होती है वो 95% उसके अंदर क्या होता है मीथेन गैस होती है और 5% में क्या होता है हमारे पास इथेन और प्रोपेन. नाउ नेचुरल गैस जो है फॉर्म डीप अंडर द क्रस्ट ऑफ अर्थ. जो नेचुरल गैस होती है वो कहाँ बनती है हमारा जो अर्थ है उसकी नीचे वाली जो क्रस्ट होती है. क्रस्ट के सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या होता है क्रस्ट होता है अर्थ का. उसके जो नीचे वाले जो पार्ट्स होते हैं वहां पर हमें क्या मिलती है नेचुरल गैस मिलती है. नेचुरल गैस इज ऑल्सो ए फॉसिल फ्यूल. नेचुरल जैसे हमें पढ़ा है कॉल और पेट्रोलियम इज फॉसिल फ्यूल. ऐसी नेचुरल गैस क्या है वो भी एक फॉसिल फ्यूल होता है. फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं जो प्लांट्स या फिर एनिमल्स बरिड हो चुके हैं अर्थ के नीचे और कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद क्या कुछ हमारे पास क्या बनते हैं कुछ कोल पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस बनाते हैं वो क्या होते हैं असल में फॉसिल फ्यूल्स होते हैं. फॉर्म्ड अंडर अर्थ बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स लाइंग अंडर द वाटर. हमारे पास जो नेचुरल गैस होती है वो बनती कैसे है वो कैसे बनती है अर्थ के नीचे वो क्या हो जाती है बरिड हो जाती है. कौन बरिड होते हैं वेजिटेबल्स मैटर. जो वेजिटेबल्स होती है हमारे घरों में उसके जो छिलके वगैरह होते हैं और जो सड़ गल जाती है हमारी वेजिटेबल्स वो किसके अंदर पानी के अंदर रहते हुए हमारे अर्थ के नीचे वो उस पानी में गलना शुरू हो जाती है और वो गलकर क्या बनाती है हमारा नेचुरल गैस. जो नेचुरल गैस होती है वो किसके ऊपर मिलती है पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था. नेचुरल गैस हमेशा किसके ऊपर मिलेगी. पहले हमारे पास क्या होता था परमिसिव रॉक होती थी उसके ऊपर क्या होता था वाटर होता था. उसके ऊपर क्या होता था पेट्रोलियम और पेट्रोलियम के ऊपर हमारे पास क्या होता था नेचुरल गैस. ठीक है. नेचुरल गैस में कई बार हम देखते हैं जब हम डिग करते हैं ड्रिलिंग रिब की हेल्प से तो क्या देखते हैं कई बार तो हमारे पास नेचुरल गैस तो हमेशा प्रेजेंट होती है. नेचुरल गैस तो कई बार निकल जाती है लेकिन पेट्रोलियम कई बार नहीं निकलता है उस जगह से. ठीक है. जरूरी नहीं है दोनों चीजें हमें उस जगह पे मिले लेकिन हमारे पास नेचुरल गैस प्रेजेंट जरूर होगी अगर वहां पेट्रोलियम है तो. ठीक है. Decomposition is carried out by anaerobic bacteria in absence of water. Decomposition कैसे होता है जो ये हमारे पास वेजिटेबल्स होती हैं इनका डिकम्पोजिशन कैसे होता है बाय द अनएरोबिक बैक्टीरिया. एनाएरोबिक बैक्टीरिया की हेल्प से हमारे पास यहाँ पे डिकम्पोजिशन होता है. एनाएरोबिक जो होते हैं बैक्टीरिया वो क्या होते हैं जो एयर की एब्सेंस में अगर कोई भी बैक्टीरिया रहता है जैसे हमें तो एयर चाहिए होती है अगर कोई बैक्टीरिया बिना एयर के भी रह रहा है बिना उसको उसका मतलब उसको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती है तो फिर इसका मतलब कौन से हो गए वो बैक्टीरिया एनाएरोबिक बैक्टीरिया. इसके प्रेजेंस में क्या बनता है हमारे पास नेचुरल गैस बनती है. ऐसे बिना एयर के एब्सेंस में और एयर के एब्सेंस में हमारे पास कोल और पेट्रोलियम बन रहे थे. ऐसे ही कौन बनते हैं हमारे पास नेचुरल गैस बनती है. हमारे पास नेचुरल गैस हमने पढ़ लिया उसकी कंस्टिट्यूएंट्स पढ़ लिए हैं. अभी हमें पता होना चाहिए नेचुरल गैस हमारे इंडिया में मिलती कहाँ पर है. कहाँ मिलती है त्रिपुरा वाले एरिया में मिलती है राजस्थान में मिलती है महाराष्ट्र में मिलती है इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा. जो कृष्णा और गोदावरी जो है अपने साथ जो डेल्टा बनाते हैं वहां पर भी हमें क्या मिलती है नेचुरल गैस मिलती है. सीएनजी. अब हमने पढ़ लिया नेचुरल गैस के बारे में. अब क्या पढ़ेंगे हम सीएनजी. सीएनजी की क्या फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. जो भी अगर नेचुरल गैस उसको कंप्रेस्ड कर दिया है उसको कंस्ट्रिक्ट कर दिया है तो वो क्या हो जाती है हमारे पास सीएनजी बन जाती है. ठीक है. सीएनजी कैसे बनती है व्हेन नेचुरल गैस इज स्टोर अंडर हाई प्रेशर इज कॉल्ड सीएनजी. जब इस नेचुरल गैस को हम क्या करते हैं हाई प्रेशर से किसी भी चीज में फिल करते हैं अपने स्टोर कर लेते हैं तो वो क्या बन जाती है हमारे पास सीएनजी बन जाती है. सीएनजी कहाँ यूज होती है हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी बनाई जाती है और हमारे फ्यूल्स के रूप में यूज की जाती है. हमारे जो ये होते हैं बस होते हैं बड़े बड़े व्हीकल्स जो होते हैं इनके अंदर भी यूज होती है. ठीक है. अब सीएनजी का क्या एडवांटेज क्या है क्यों यूज करें हम सीएनजी को. क्यों पेट्रोल और हम यहाँ पर डीजल यूज नहीं कर सकते. क्यों हमें सिर्फ सीएनजी यूज करनी चाहिए. देखते हैं. गुड फ्यूल ये कैसा एक अच्छा फ्यूल माना जाता है
बर्न इजीली, जल्दी से जल जाता है। प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ हीट, ज्यादा अमाउंट में हीट को प्रोड्यूस करता है। स्मोकलेस फ्लेम, ये जब धुआं ये जो है अपना जो फ्लेम निकालता है उस टाइम पे क्या करता है, ये स्मोकलेस फ्लेम निकालता है, मतलब धुआं नहीं निकालता है बिल्कुल भी, ठीक है। कॉजेज नो एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन भी बिल्कुल नहीं करता है। लीव नो सॉलिड रेसिड्यूज बिहाइंड, जलने के बाद में कोई भी सॉलिड रेसिड्यू बाद में बचता नहीं है। जैसे कि अगर हम पेपर को जलाते हैं, वुड को जलाते हैं, वुड को जलाने के बाद लास्ट में क्या बचता है, सॉलिड रेसिड्यू बच जाता है। लेकिन जो हमारी नेचुरल गैस होती है, इसको जलाने के बाद हमारे पास कोई भी सॉलिड रेसिड्यू लास्ट में नहीं बचता है। तो ठीक है, ये हमारे इसीलिए अच्छी वाली गैस होगी। एक ऐसा ही हमारे पास एक फ्यूल और था जिसके अंदर हम क्या, जो एयर पॉल्यूशन भी लेस करता था और उसके अंदर सॉलिड रेसिड्यू भी नहीं होते थे लास्ट में, और जल्दी से जल भी जाता था, और स्मोकलेस फ्लेम भी प्रोड्यूस करता था। ऐसा कौन सा वाला हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में, पिछले सेशन में हमने पढ़ा था, वो कौन से वाला फ्यूल था, वो आपने पढ़ा था जो कोल के अंदर जो कोक बनता है, लास्ट में जो कोक बन रहा था वो भी ऐसा ही होता है, ठीक है। अब नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, कैन बी यूज डायरेक्टली एज हीटिंग फ्यूल। इसको हम जो नेचुरल गैस को डायरेक्टली यूज कर लेते हैं बिना कोई झंझट के, हम एक सीधा उसको यूज कर लेंगे एज ए हीटिंग फ्यूल के रूप में। ना एलिमिनेट द नीड फॉर एडिशनल सपोर्ट एंड हमारे ट्रांसपोर्ट, जैसे पेट्रोल होता है, कोल होता है, इनको रखने के लिए हमें जरूरत होती है, जगह की जरूरत होती है, कंटेनर्स की जरूरत होती है। लेकिन नेचुरल गैस को हमें स्टोर करने के लिए किसी भी जगह हमारे पास ना तो इसको स्टोर करने के लिए हमें एडिशनल स्पेस की जरूरत होती है, ना तो ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि इसका नेचुरल गैस को हम एक जगह से दूसरी जगह पाइप्स के थ्रू भेज सकते हैं। यहाँ से मैं अगर दूसरी जगह भेजना चाहती हूँ, पाइप के थ्रू मैं इसको चला दूंगी और सीधा भेज देती हूँ मैं, ठीक है। इसीलिए ट्रांसपोर्ट भी नहीं करना पड़ता। जैसे सिलेंडर्स होते हैं हमारे, गैस जिसके अंदर होती है, एलपीजी होती है, उसके लिए सिलेंडर चाहिए होते हैं, उनको हमारे घर तक लाते हैं। वो डायरेक्टली हमारे घर में सीएनजी नहीं, हमारे एलपीजी नहीं आ सकती इसको, लेकिन सीएनजी को डायरेक्टली भेज सकते हैं बाय फिटिंग पाइप्स, ओके। नाउ यूजेस, हमारे सीएनजी के क्या यूजेस हैं। यूजेस डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल फ्यूल, हमारे घरों में और इंडस्ट्रियल्स में फ्यूल के रूप में हम सीएनजी को यूज कर सकते हैं। यूज एज ए फ्यूल इन थर्मल पावर स्टेशन फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो थर्मल पावर हमारे स्टेशन होते हैं उसके अंदर भी क्या यूज होता है, हमारा सीएनजी यूज कर लेते हैं। यूज एज ए फ्यूल इन व्हीकल्स, व्हीकल्स के अंदर फ्यूल के रूप में भी हम क्या यूज कर लेते हैं, हमारी सीएनजी को। क्यों यूज कर लेते हैं व्हीकल में, पेट्रोल और डीजल क्यों नहीं करते, बिकॉज इट इज ए क्लीनर फ्यूल कॉजेज लेस पॉल्यूशन, क्योंकि क्लीनर फ्यूल होता है और ये क्या पॉल्यूशन को कम से कम प्रोड्यूस करता है, ओके। यूज एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस नीडेड टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स, ये क्या करता है, जो हमारा सीएनजी होता है ये क्या निकालता है, हमारी हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो है हम किससे ले सकते हैं, किससे बना सकते हैं, सीएनजी से। और सीएनजी से जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है उस हाइड्रोजन गैस को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर, जो हमारे फर्टिलाइजर जैसे यूरिया हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, उनको बनाने के लिए हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। टू यूज टू मैन्युफैक्चर पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स का भी यूज हम बना सकते हैं किससे, सीएनजी से। पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। पेट्रोकेमिकल्स, दोज केमिकल्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ऐसे केमिकल्स जो कि नेचुरल गैस और पेट्रोल से बनते हैं, ऐसे केमिकल्स जो पेट्रोल और हमारी नेचुरल गैस से बनते हैं उसको क्या कहते हैं हम, पेट्रोकेमिकल्स, ओके। हमारे पेट्रोकेमिकल्स के एग्जांपल देख लेते हैं। मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, एसीटोन, एसिटिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन और हाइड्रोजन, ये सारे क्या हैं, केमिकल्स हैं। किससे बने हैं ये केमिकल्स, हमारे पेट्रोलियम से या फिर नेचुरल गैस से, ठीक है। मेनली हाइड्रोजन किससे बनता है, हमारा नेचुरल गैस से, ओके। यूज क्या क्या है पेट्रोकेमिकल्स के, कहाँ यूज करते हैं हम पेट्रोकेमिकल्स को। पेट्रोकेमिकल्स एक तरीके से केमिकल्स ही तो हैं, कहाँ यूज करते हैं, डिटर्जेंट्स बनाने के लिए, जो वॉशिंग होता है हमारे घर में, वॉशिंग करने के लिए जो डिटर्जेंट्स यूज करते हैं हम, उसका क्या किससे बनता है, वो हमारा पेट्रोकेमिकल से। सिंथेटिक फाइबर्स जैसे पॉलिस्टर है, नायलॉन है, एक्राइलिक है, वो जो है यहाँ पर किससे बनते हैं, पेट्रोकेमिकल से। प्लास्टिक जैसे पॉलिथीन है, बेकेलाइट्स है, ये किससे बनते हैं, हमारे पेट्रोकेमिकल से। ऐसे सिंथेटिक रबड़ जो होती है वो भी किससे बन जाती है, पेट्रोकेमिकल से। ड्रग्स है हमारे पास, डाइज है, परफ्यूम है, फर्टिलाइजर्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, एक्सप्लोजिव्स है, वो किससे बनते हैं, हमारे सारे के सारे पेट्रोकेमिकल्स की हेल्प से बन जाते हैं, ठीक है।
हाइड्रोजन गैस किससे हम इसमें हमने देखा था हाइड्रोजन गैस कहाँ से निकलती है, हमारी जो नेचुरल गैसेस होती हैं, जो हमारी नेचुरल गैस वाली है, इससे हम क्या निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन गैस। और ये नेचुरल गैस से जो हाइड्रोजन निकली है, ये हाइड्रोजन कहाँ यूज होती है, यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, जैसे यूरिया है या फिर अमोनियम नाइट्रेट है। ओके, पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोल को क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड, काला सोना। पेट्रोल को काला सोना क्यों बोलते हैं, क्योंकि किसमें यूज होता है, एज ए फ्यूल यूज होता है, और इससे पेट्रोलियम से क्या क्या निकलते हैं, बहुत सारी चीजें निकलती हैं हमारी। क्या क्या निकलती है, ये था पेट्रोल था, डीजल था, पैराफिन वैक्स थी, ये सारी चीजें किससे निकलती थी, पेट्रोलियम से, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, काला सोना। ठीक है, एनर्जी सोर्सेज आर लिमिटेड। हमने देखा है ये जो कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस, जो हमने फॉसिल फ्यूल पढ़े हैं तीन, ये क्या है, एनर्जी के सोर्स है, एनर्जी मिलती है हमें इनसे, लेकिन ये क्या है, बहुत कम क्वांटिटी के अंदर है। क्यों है बहुत कम क्वांटिटी के अंदर, क्योंकि इनको बनने के लिए कितने साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स। अगर मैं बात करूं पेट्रोल की, हमारे पेट्रोलियम की, हमारे कोल की, नेचुरल गैस की, ये एक दिन में बन नहीं सकते हैं। कितने दिन लगते हैं इनको, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। और मिलियंस ऑफ ईयर्स बनने के लिए अगर एक चीज को लग रहे हैं और उसको हम यूज इतनी जल्दी कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी कुछ टाइम के बाद, फिर इसको कहाँ से यूज करेंगे हम। ठीक है, तो देख लेते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस क्या है, हमारे एनर्जी के सोर्स है। विल लास्ट फॉर ओनली अपकमिंग 100 ईयर्स। ये सिर्फ अब आने वाले 100 सालों तक ही यूज कर सकते हैं, इसके बाद ये खत्म हो जाएंगे। After it, these will exhausted and there is no new supplies as is called petroleum and CNG formed in millions of years. कुछ साल के बाद 100 ईयर्स के बाद ये क्या है, खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हमें नई सप्लाई नहीं मिलेगी, क्योंकि इनको बनने में कितने टाइम लग जाता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। So we should use with care and cautions and we not waste at all. इनको हमें इसीलिए कैसे यूज करना पड़ेगा, बहुत ही केयर के साथ और कॉशन के साथ। ठीक है, ताकि ये वेस्ट और इसको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, लेस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। अगर हम इनका कम भी यूज कर लेते हैं, क्लीन अप इनका कम यूज करते हैं फॉसिल फ्यूल का, पेट्रोलियम का, कोल का और किसका, नेचुरल गैस का, तो क्या होगा, क्लीनर एनवायरमेंट क्लीन हो जाएगा इससे। ठीक है, एंड स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। क्यों, जब इनको हम जलाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर राइज हो जाता है। टेम्परेचर राइज होने की वजह से जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, जहां बर्फ है, वो पिघलने शुरू हो जाती है, वो पिघल जाएगी, तो वो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका मतलब क्या है, फॉसिल फ्यूल का कम यूज करो तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होगी, कम होगी। ओके, we cannot prepare fossil fuels in labs because it is very slow process and conditions for their formation cannot be created in labs. जो ये fossil fuels होते हैं हमारे, इनको बनने के लिए कितना टाइम लगता है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है इसको बनने का, बहुत धीरे धीरे बनते हैं ये, और इनको हम लैब्स में बना नहीं सकते। क्यों, क्योंकि इसके लिए बहुत जो कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं वो हमें लैब्स के अंदर हम क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, हाउ टू सेव पेट्रोल एंड डीजल। डीजल और पेट्रोल को कैसे सेव कर सकते हैं हम, तो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए गाइडलाइन बनाई थी किसने, PCRA, कि पेट्रोल और डीजल को कैसे कम यूज करें। इसकी गाइडलाइन किसने दी है, किसने बताया है इसके बारे में, PCRA क्या है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन मतलब लोगों की बैठक है ये, किसकी है, एसोसिएशन है किसकी, पेट्रोल को कैसे बचाया जाए, ये एक रिसर्च एसोसिएशन है। ओके, तो उन्होंने क्या बताया कि ड्राइव व्हीकल एट मॉडरेट स्पीड, जो आप व्हीकल को जो चलाते हो, ना तो स्पीड ज्यादा होनी चाहिए ना तो कम होनी चाहिए, मॉडरेट होनी चाहिए। अगर मीडियम स्पीड पे हम चलाते हैं तो फ्यूल का कम यूज होगा। ठीक है, ऐसे ही आप अगर इस पे ट्रैफिक रेड लाइट पे खड़े हैं तो क्या करेंगे, हम व्हीकल को ऑफ कर देंगे उस टाइम पे, उसको चलाते हुए नहीं रखेंगे। ठीक है, करेक्ट एयर सप्लाई इन टायर्स, लो प्रेशर कंज्यूम मोर फ्यूल्स। जो हमारी टायर्स होती हैं व्हीकल्स की, उसके अंदर जो हमारा जो हवा होती है, प्रेशर होता है, वो कभी भी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कम होगा उसका प्रेशर, जो हमारी टायर्स में हवा कम होगी, तो उसके लिए चलाने के लिए गाड़ी को ज्यादा जरूरत पड़ेगी, वो ज्यादा फ्यूल लेगी, तो फ्यूल ज्यादा लेगी तो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। इसीलिए जो हमारे टायर्स में प्रेशर जो होना चाहिए वो इक्वल क्वांटिटी, अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए। रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल्स, व्हीकल अगर पुराना हो गया, उसकी मेंटेनेंस हम नहीं करा रहे हैं तो क्या ज्यादा फ्यूल लेगा, इसलिए उसकी रेगुलर मेंटेनेंस भी हम करवाएंगे। ठीक है, हियर दिस चैप्टर्स एंड स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, आई विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।